चीज़ मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्व किया, जो कि एक रियलिटी है कि जब तक आपकी बाइक चल रही है मक्खन की तरह, आप भी एक्साइटेड रहोगे, एक्साइटमेंट लेवल हो या एक डिपेंडेंट रहो अपने बाइक के ऊपर, एक हैप्पीनेस रहेगी कि आप सही सलामत कहीं भी पहुंच जाओगे बिकॉज आपकी बाइक आपका सपोर्ट कर रही है। इन केस अगर आपकी बाइक में ज़रा सा भी प्रॉब्लम आ जाए इन दैट मोमेंट, और अगर इफ़ यू आर अ सोलो राइडर देन आप रियलाइज़ करोगे कि आप किस मुसीबत में हो और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कैसे निकालना है। अब वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इनफैक्ट आई एम फेसिंग, जब से मैंने बाइक की प्रॉब्लम फेस करना शुरू की है, मैं बैक टू बैक 2 सर्विसिंग करा चुका हूँ बट देयर इज़ नो रिज़ल्ट। सो फाइनली मैंने अपने संजीव भैया को कॉल किया जो कि हमारे सिलचर आसाम के हैं। तो ये वाज लाइक कि जो माया की सर्विसिंग करते हैं हमेशा, द स्पेशलिस्ट, ही टोल्ड मी टेंशन की बात नहीं है बट स्टिल उसमें प्रॉब्लम आ रही है। वो चलते स्पीड, हाई स्पीड में नहीं चल पा रहा है, मेंटेन नहीं कर पा रहा है। आई एम फीलिंग रियली फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, सीरियसली आई डोंट नो व्हाट टू डू। व्हाट्स योर नेम? रोहित एंड अनिल, बोथ आर वेरी स्वीट पर्सन। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, जब आपको अच्छे सब्सक्राइबर आपके वो मिल जाते हैं तो देन यू कैन सिट समवेयर एंड 5 मिनट बात करके भी यू फील मच बेटर एंड विद कॉफ़ी इज़ रियली वंडरफुल। तो लिटिल बेटर, आई होप कि इन फ्यूचर भी ऐसे ही मिलेंगे और हमारा वैसे ही सिलसिला चलता रहेगा। गाइज आई नो आज का वो ब्लॉग या लास्ट ब्लॉग थोड़ा बोरिंग होते जा रहा है बट ट्रस्ट मी, आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड कि इतना लंबा राइड करने के बाद थोड़ा बहुत टाइटनेस और प्रॉब्लम जो फेस कर रहा हूँ तो इरिटेशन आ जाता है। मेरा तबीयत ख़राब हो गया है, मेरे गले में एक टॉन्सिल एंड गले की जो टंग होती है छोटी वाली वो बड़ी हो गई है बिकॉज ऑफ हाई AC एंड विंड ब्लास्ट। आई जस्ट होप कि मैं उसे जल्दी से रिकवर कर लूँ। कोलकाता अप्रॉक्सीमेट 1720 किलोमीटर है, मुंबई 1295 एंड तिरुपति 155। हमारे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हमने यहाँ कुछ मिस्टेक कर दी है। तो देख लो, अगर तुम लोग सोचते हो कि हम लोग लॉन्ग राइड करते हैं तो हम लोग को बड़े बड़े हाईवेज़ मिलते हैं, ये मिलता है वो मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभार हाईवे भी है, ऐसा नहीं है, और वॉस्ट रूट भी उससे भी ज़्यादा वॉस्ट रूट मिलते हैं क्योंकि वो सडन मिलते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर वहाँ पे राइड करना। आई थिंक इज़ वोट कि अभी मैं चेन्नई से निकल रहा हूँ और चेन्नई की ट्रैफिक ने मुझे पकड़ लिया है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं बट स्टिल चेन्नई के ट्रैफिक ने हालत ख़राब करके रखी है। सिचुएशन ये कैसा बोर्ड है, यहाँ पे गाड़ियाँ ही नहीं है, तो कौन सा रास्ता आ गया भाई। फाइनली मैंने आंध्र प्रदेश में एंटर कर लिया है। मैं यहाँ से जाने वाला हूँ विजयवाड़ा, इट अप्रॉक्सीमेट 300 किलोमीटर फ्रॉम हियर। एंड मुझे एक कॉफ़ी शॉप दिखाया तो आई थॉट कि चलो कॉफ़ी पी लिया जाए। मैंने सुबह से वैसे कोई कॉफ़ी ली नहीं है, कुछ भी नहीं लिया है, तो चलो अपना कॉफ़ी लेता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, इसके बाद फिर मैं कैरी ऑन करूँगा। आई डोंट थिंक सो ब्रेकफास्ट यहाँ पे अवेलेबल है बट कॉफ़ी लेके कैरी ऑन करेंगे। और आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद माई बाइक एंड दैट्स इट। और कुछ नहीं बोलना यार, अभी मूड बहुत ख़राब हो रहा है। चलो बाद में बात करते हैं। विजयवाड़ा और भी 314 किलोमीटर है। तो गाइस ये अजीब सी नदी जो सूख चुकी है, सीरियसली डोंट नो ये आंध्र प्रदेश का कौन सा नदी है जो इतना बुरी तरीके से सूखे है। और यहाँ पे सब लोग लड़कियों की तरह क्यों बैठते हैं वन साइडेड? आजकल तो लड़कियाँ भी वन साइडेड नहीं बैठती है। बजरंगबली की सुपर्ब मूर्ति है, बहुत ही बड़ी। आई डोंट नो गोप्रो में तुम लोग को नज़र आएगा कि नहीं आएगा, बट दिस इज सच अ नाइस वंडरफुल मूर्ति, वंडरफुल। सो गाइस सडनली बारिश शुरू हो गई है तो मुझे कहीं स्टॉप लेना पड़ेगा बट सामने बारिश मुझे नज़र भी आ रही है बट नाउ व्हाट टू डू। यहाँ पे आसपास कोई जगह नहीं है। वो शेट बारिश तेज़ हो गई है। मुझे ज़्यादा टेंशन खून का है। वो शेट
ऐसी गर्मी में फंस गया यार, रास्ता भी इतना खराब। के सारे ऑलमोस्ट हाईवेज की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। चलो इस सड़े हुए रास्ते से निकलते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करता हूँ। सो गाइस आई एम स्टक समवेयर। अभी मैं फंस गया हूँ बुरी तरीके से कि मेरी बाइक सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं ज़रा सा भी एक्सीलरेशन ले रहा हूँ तो RPM 1000 क्रॉस कर दे रहा है। समथिंग इज़ रॉन्ग सीरियसली डोंट नो मुझे क्या करना चाहिए। विजयवाड़ा स्टील 154 किलोमीटर दूर है। क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए? आई थिंक नहीं। सो मैं नीचे जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। सो गाइस दिस इज़ अ पैथेटिक टाइम बिकॉज मुझे उल्टा जाना पड़ रहा है लगभग 20 किलोमीटर्स। मैं ऐसी बाइक की हालत लेके आगे कैरी ऑन नहीं कर सकता हूँ। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो मुझे उसको ठीक कराना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, देखते हैं ठीक कराया जा सकता है कि नहीं करवाया जा सकता है इसको भी। सर्विसिंग में सर्विसिंग मैनेजर कौन है? सर्विसिंग इधर है, लास्ट है। मैनेजर वहीं है था मैनेजर, इधर ही में। हाँ। सेफ चाइल्ड सेव इंडिया। तो यहाँ पे पूरा टीम जो है बजाज का वो सेफ चाइल्ड सेव इंडिया को सपोर्ट करता है। एंड अ बिग थम्स अप फॉर बजाज। हम सबके साथ थोड़ा देर बैठ के थोड़ा सा बातें होते कर लेते हैं बिकॉज लॉट्स ऑफ उसमें से बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, तो उनसे बातें करते हैं, कुछ टाइम एक्सपेंड करते हैं कुछ जल्दी से, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है। तो हैव टू गिव देम सम टाइम। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि हाईवे पहुँच के मैं इन लोगों से बात कर लेता हूँ, बहुत सारे लोग हैं। सो गाइज अभी जस्ट ज़बरदस्त स्पीड ब्रेकर में टकराया हूँ। थैंक गॉड कि मैं इतने फास्ट था कि वो ज़्यादा इम्पैक्ट तो कर नहीं पाया, बट था ज़बरदस्त। यहाँ से रास्ता डाइवर्ट होता है लेफ़्ट साइड में। अगर मैं हैदराबाद जाना चाहता हूँ तो हैदराबाद यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 200 एंड समथिंग किलोमीटर है, 265 समथिंग किलोमीटर। और बट हम जिस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं वो भुवनेश्वर का रास्ता है। पहले आएगा विजयवाड़ा, फिर आएगा भुवनेश्वर। शिट मैन, नॉट अगेन। फिर से ट्रैफिक में फंस गया यार। नाउ स्टिल आई एम मोर देन 100 किलोमीटर अवे। यही होता है बेटा, अगर सरप्राइजली तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो जाए उसके बाद तुम्हें मैनेज करने में तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। वेल मेरे मैटर में ये थोड़ा एडजस्टमेंट चलता है बिकॉज मैं बैक टू बैक राइड करता हूँ। मैं किसी भी जगह में 2-3 दिन का रेस्ट नहीं लेता। एंड अभी मैंने K2K ख़त्म किया, कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड। नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई होम एंड इंडिया ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। ऑलमोस्ट क्या 99% ख़त्म हो चुका है इंडिया, एक्सेप्ट बिहार के रास्तों में मैंने गाड़ी नहीं चलाई है। एंड प्रैक्टिकली आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो। नहीं, वो भी मैंने चलाई है एक बार। टाइम से नहीं सोने के कारण भी मेरे को नींद टाइप की फीलिंग आ रही है। बट दैट्स सच ए नाइस प्लेस यार, पूरा साउथ ही बड़ा खूबसूरत है। सो गाइस चेकिंग इज़ गोइंग ऑन। आई जस्ट होपिंग दैट मुझे कोई ना रोके। नहीं, उन्होंने मेरे को रोका नहीं पुलिस ने, बट यहाँ पे बाइक्स को खड़ा कर रखा है।
बाइक्स को खड़ा कर रखा है, सबको रोका जा रहा है लेकिन मुझे नहीं रोका, थैंक्स टू आंध्र प्रदेश। बिग थम्स अप। तो गाइस अभी जस्ट मैंने रोका था अपने लैपटॉप बैग को कवर करने के लिए, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। आई जस्ट होप कि अभी उसके साथ कुछ ना हो, मैं किसी सेफ लोकेशन में पहुंचने के बाद होटल लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे आसपास कोई होटल दिख नहीं रहा है, सो आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। वाट लग गई सो गाइज आई एम स्टक समवेयर, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को लग रहा है रेन गियर पहना है, बट उससे पहनने से पहले जैकेट भीग चुका है पूरी तरीके से, मेरी फटी पड़ी है। एंड द थिंग इज़ व्हाट, मैंने रेन पैंट नहीं पहना है, मेरे शू भी पूरी तरीके से वेट हो चुके हैं। अब सबसे पहले होटल जाके इन्हें सुखाना पड़ेगा, एंड आई डोंट थिंक सो कल राइड के लिए ये लोग सूख पाएंगे दोबारा, लगी पड़ी है। तो राइट नाउ आई मीन विजयवाड़ा गाइस। तो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, एंड आज है 10 अक्टूबर, बज रहे हैं सुबह के इट्स 9:44 एंड मैं कल पहुंचा विजयवाड़ा रात को लगभग 8 बजे के आसपास। रीज़न इज़ व्हाट कि मेरा लेट क्यों हुआ विजयवाड़ा पहुंचने में। मैं विजयवाड़ा शाम के दोपहर को 3 बजे ही पहुंच चुका होता, या हार्डली 4 बजे तक पहुंच चुका होता विजयवाड़ा, एंड इसके बाद मैं कैरी ऑन कर देता भुवनेश्वर के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी बाइक ख़राब हो गई, और बाइक ख़राब होने के कारण हमें 4 घंटे का लॉस हुआ। पहले 10 किलोमीटर मुझे उल्टा जाना पड़ा, फिर उसको ठीक करवाया काफ़ी टाइम लेके, फिर वहाँ से उल्टा घूम के आना पड़ा, जो कि काफ़ी अंदर था सिटी के। तो इसके बाद किसी तरीके से निकल के हम लोगों ने, और वो भी विजयवाड़ा से लगभग 180 या 190 किलोमीटर पहले बाइक में इश्यूज़ आई थी, और फाइनली वो बाइक ठीक हो गई। सो फar सो गुड। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने रूम पे, कल मैं आया हूँ अपने रूम पे, कल मैं आया अपने रूम पे विजयवाड़ा पे। रूम मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, बैक टू बैक 2 बुकिंग कैंसिल होगी। जब मैं होटल तक पहुंचा तो बोलते हैं वो होटल फुल है, सीजन टाइम है, उन लोगों ने किसी और को रूम दिया। दिस इज एक्चुअली रिडिकुलस। जब आप बुकिंग ऑनलाइन ले रहे हो तो उसके बाद तो कैंसिल कैसे कर सकते हो। सेम एग्जैक्टली चीज़ हमारे साथ कन्याकुमारी में भी हुई थी। ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद भी होटल ओनर ने मुझे डबल पैसे डिमांड किए एक्स्ट्रा देने के लिए उसको, फिर मैंने वो होटल नहीं लिया थैंक्स टू दूसरे होटल के लिए। एंड कल रात को फिर सडनली बारिश भी स्टार्ट हो गई। बारिश स्टार्ट होने के बाद मेरी वैसे भी लिटरली लग गई, मैं पूरा भीग चुका था। मेरे बूट्स वाटरप्रूफ नहीं, बूट वाटरप्रूफ हैं, लेकिन जिस तरीके से ऊपर से बारिश आ रहा था वो भीग गया, उसके अंदर पानी चला गया। तो गाइज मैं अभी राइडिंग बूट्स पहन के कल नहीं कर रहा था, ये भी बूट्स ही हैं, मैं दूसरे वाले बूट्स यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली कंफर्टेबल के लिए। सो राइडिंग जैकेट भीग गया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं ऑल सीजन जैकेट यूज़ कर रहा हूँ, अगर वो भीग जाए वेट हो गया तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। और मैं बहुत दिनों से टायर्ड भी हो गया था, दैट्स द ओनली रीज़न मैं आज मॉर्निंग पे राइड के लिए कैरी ऑन नहीं किया भुवनेश्वर या कोलकाता के लिए। कोलकाता अप्रॉक्सीमेट यहाँ से 1400-1500 किलोमीटर होगा, और 1400 to 1500 किलोमीटर होगा, एंड भुवनेश्वर यहाँ से होगा लगभग 750 और 800 किलोमीटर। और ये मेरा सारा सामान खुला हुआ है। आई जस्ट थॉट कि ठीक है चलो फिर जब बैठा हूँ तो आज कुछ एडिटिंग कर देता हूँ। तो जैकेट पूरा वेट हो गया था, शू यहाँ पे, और उसके अंदर न्यूज़पेपर दिया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है न्यूज़पेपर देने से जल्दी सूखता है, बट इसमें यह काम कर नहीं रहा है। वेल गाइज अभी हो रहा है 9:47। मैं आज मॉर्निंग को राइड नहीं कर रहा हूँ, मैं भुवनेश्वर के लिए आज नाइट राइड करूँगा। यस गाइज एक्चुअली मैं आई एम वेरी टायर्ड, मेरी तबीयत भी ख़राब है, मेरे को टॉन्सिल हो गया और भी बहुत कुछ हो रहा है। मेरे गले के अंदर की जो टंग होती है ना वो छोटी सी वो थोड़ी बड़ी होगी। वो एक्चुअली होता है अगर समटाइम आप बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट लेते हो बाइक में, जैसे मैं 150 की स्पीड में चला रहा हूँ, 140 की स्पीड में चला रहा हूँ, विंड ब्लास्ट काफ़ी हाई रहता है, देन फिर एसी में आके सो जाते हो, ठंडा गर्म समथिंग लाइक दैट, इसकी वजह से। सो आई जस्ट होप कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है ना। आई वॉन्टेड मॉर्निंग में उठ के मुझे एक बड़े मग में कॉफ़ी चाहिए होता है, और इन लोगों ने मुझे एक चूंजा दिया है कॉफ़ी के नाम पे, क्योंकि होटल में खाना या फूड्स अवेलेबल नहीं है तो बाहर से मंगाना पड़ता है। ये कॉफ़ी मंगा के दी है। सम टाइम बहुत इरिटेशन फील होता है, बट चलो मैंने अभी तक कोई भी वीडियो डाला नहीं है। अभी आप वीडियो देख रहे हो इसका मतलब मैंने बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं। इट क्वाइट ऑब्वियस काफ़ी लेट में वीडियो आएगा, क्योंकि
आज है 10 अक्टूबर सैटरडे। नाउ जस्ट थिंक 10 अक्टूबर सैटरडे है आज एंड ये वीडियो आप कब देख रहे होगे। नाउ जस्ट थिंक मैं कितना लेट हूँ, बट आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड राइडिंग के बीच में इतनी सारी मुसीबत। सो उसमें वीडियो एडिट करना और वो भी सोलो राइड के बीच में जहाँ पे नो वन इज़ देयर कि आपको हेल्प कर सके, तो इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। बट ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। राइड बहुत ही ऑसम और मज़ेदार जा रही है। स्पेशली हमारा जो मोटिव है सेफ चाइल्ड सेफ वर्ल्ड बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी। ऑफिशियल्स भी बहुत ज़बरदस्त हेल्प कर रहे हैं, पुलिस वाले बोलो या कोई बोलो, सब हमारे साथ हैं एंड आई एम फीलिंग रियली हैप्पी। साथ ही साथ हमारे साथ एक बहुत बड़ी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गई है और राइडर्स की, जिसके बारे में जब तक मुझे परमिशन नहीं मिलेगा मैंने नहीं बोलूँगा। सो होप फॉर द बेस्ट। बाय। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करता हूँ, वीडियो का कुछ काम करता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। निकलने से पहले हम लोग ज़रूर बात करेंगे गाइस, तो अभी के लिए बाय।